हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 टू 12 पूरी तरह से कवर किया गया है। आज का जो टॉपिक है भारत की भौगोलिक अवस्थिति, अध्याय 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। याद रखिएगा। देखिए, अवस्थिति और विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। 7 कंट्रीज आती है। याद रखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े देशों का जो क्रम है आपको याद रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े जो देश है, पहले स्थान पे रूस, इसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। तो क्रम याद रखिएगा। भारत अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों, पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इसका जो विस्तार है याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो तब क्या होता है, तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। देखिए, यहाँ पे जो है इंडिया का मैप दिया गया है। आप जो है कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनालिसिस कीजिएगा। देखिए, जैसे भारत का उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो बिंदु है, नाम क्या है, स्थिति क्या है। इसके बाद उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार, पश्चिम से पूर्व जो भारत का विस्तार है वो कितना किलोमीटर है, भारत के तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितना है। तो देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर और भारत का जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है वो है इंदिरा कौल, ये लद्दाख में है। भारत का जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है कौन है, गौरमोता, ये गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु जो है किविथु है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है आपका कन्याकुमारी या केप कमोरी। याद रखिएगा। भारत के तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, तटीय रेखा की जो लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। देखिए, भारत किन देशों के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और किन देशों के साथ सबसे कम। तो देखिए, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है।
कितना, तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम भारत जो है सबसे कम अफगानिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है, कितना, तो 106 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत भूटान के बीच 699 किलोमीटर का, भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर का, भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है, ये लद्दाख में स्थित है इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल के खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है स्थित है। याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल है, यह लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता या गुहार मोती, ये गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किविथु, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसीलिए भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूरब से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार का जो प्रभाव है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न पूछे गए, तो आपको जो है याद रखना है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, और एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश, यहां से भी ये होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। किसका? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांट देती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यातप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक वहां पे ठंड पड़ती है। और इसके विपरीत भारत का जो दक्षिणी भाग है केरल और तमिलनाडु राज्य, यहाँ पे विषुवत रेखा से काफी, यह जो राज्य है विषुवत रेखा से काफी निकट है, और यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं अपेक्षाकृत लंबवत यानी सीधी पड़ती है, और सूर्यातप यानी सूर्य से जो उष्मा की प्राप्ति होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। ठीक है, अधिक मिलता है। नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है।
इस देशांतर रेखा को जो है या यामियोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो देशांतर रेखा या यामियोत्तर यह भारत के मानक देशांतर रेखा भी कहलाते हैं और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, मानक मध्याह्न रेखा जो है, मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कितने का? 30 मिनट का। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिए, 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर, ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता यानी गुजरात और पूर्वी बिंदु केविथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री गुणे 4 मिनट बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे का जो है अंतर हो जाता है। 2 घंटे हुए, ठीक है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनमें अधिक पूर्व और पश्चिम, क्या पूर्व और पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध या समय क्षेत्र हैं। 6 समय क्षेत्र हैं या समय कटिबंध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनांकीय और भौगोलिक आकार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2011 से अब तक भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह जो जनसंख्या है यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। और क्या जो भारत का क्षेत्रफल है या भारत का जो एरिया है यह विश्व के कुल स्थलीय भाग का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में रिवीजन किया था, मतलब पॉइंट को एनालिसिस किया था। भारत की स्थल और तटीय सीमा रेखा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है अत्यंत विशाल है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो क्या है, अत्यंत विशाल है, और इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6,100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की जो कुल लंबाई हो जाती है कितना, तो 7,516.6 किलोमीटर।
इसकी सबसे लंबी तट रेखा जो है किस राज्य का है? तो इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गोवा। भारत के समुद्र तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश। देखिए, भारत के जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, इनकी जो तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट रेखा की जो लंबाई है 1962 किलोमीटर है। कितना है? 1962 किलोमीटर। इसके बाद गुजरात के तट रेखा की जो लंबाई है 1214.70 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.60 किलोमीटर, केरल का 569.70 किलोमीटर, उड़ीसा का 476.40 किलोमीटर, कर्नाटक का 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 157.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर, गोवा का 101 किलोमीटर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का 42.50 किलोमीटर, पुदुचेरी का 47.60 किलोमीटर। कुल तट रेखा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा। देखिए, मैप में समुद्री क्षेत्र दिया गया है। देखिए, ये है आपका गुजरात, ये कच्छ का तट है, ये दमन दीव है, ये काठियावाड़ तट है, ये महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, तेलंगाना है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये पुदुचेरी है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो है ये कोंकण तट है। ये इसके बाद कोंकण तट के नीचे जो है कनारा तट है। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है जो केरल के पास है वो मालाबार तट है, और इधर जो है ये वाला जो एरिया है ये कोरोमंडल तट है, और ये वाला जो एरिया है ये उत्तरी सरकार तट जो है इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो है याद रखिएगा उत्कल तट है, ये वेंगा तट है। ठीक है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर जो है उभरा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। इसके बाद है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या है? तो देखिए, यह जो प्रायद्वीप जो होता है स्थल का वह भाग होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों यानी हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः यह पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, संकीर्ण होता गया है। अंतरीप क्या है? केपे क्या है? समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरीप। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है।
किसके आधार पर? भाषाओं के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए कौन सा है? लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। देखिए, यहां पे जो है मैप में राज्यों का पुनर्गठन दिया गया है। जैसे लद्दाख का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जो फिलहाल में जो राज्य गठित हुए हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए हैं, इनको याद रखिएगा। यहां जो है सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है और इंपॉर्टेंट है, यहां से ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और आप जिस राज्य के हैं, जिस यूटी के हैं, आप जो है उसका गठन डेट याद रखिएगा। एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों का नाम, जैसे ये देखिए, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू है, ऊपर में कश्मीर श्रीनगर है। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे शिमला है। ये उत्तराखंड है, पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, बिहार। इस तरह से जो है पूरा राज्यों को इंडिकेट किया गया है। देखिए, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नाम जो है परिवर्तित किए गए हैं। रॉस द्वीप समूह, इसका नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो इसको आप रट्टा मार जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र और भारत में उनका समेकन। तो चंद्रनगर, इसका जो है भारत में इसका जो किलोमीटर है, कितना इसका एरिया था? तो 26 वर्ग किलोमीटर। और इसका भारत में शामिल होना कब? तो 2 फरवरी 1951। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है चंद्रनगर, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल भारत में जो है शामिल है। तो ये सभी जो एरिया है, जो जगह है, ये फ्रांस के अधीनस्थ थे और इनको जो है भारत में शामिल किया गया। कब कब किया गया? तो चंद्रनगर को 2 फरवरी 1951 को, पुदुचेरी जो है इसको 1 नवंबर 1954 को, कराईकल को भी 1 नवंबर 1954, माहे को भी 1 नवंबर 1954 और यनम को जो है 1 नवंबर 1954 को। और कुल क्षेत्रफल जो है 515 वर्ग किलोमीटर है। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रनगर फ्रांस अधीनस्थ क्षेत्र था जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। पुर्तगाल के अधीनस्थ क्षेत्रफल भारत में शामिल। तो पुर्तगाल के अधीनस्थ जो एरिया था, जो जगह था, जैसे दादरा को भारत में कब शामिल किया गया? 21 जुलाई 1954 को। नगर हवेली जो है इसको भी 2 अगस्त 1954 को। दमन और दीव इसको 19 दिसंबर 1961 को। गोवा जो है इसको 21 दिसंबर 1961 को। कुल क्षेत्रफल 3679 वर्ग किलोमीटर। यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, मई 1987 में 56वें संविधान 56वें यानी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम, ठीक है, राजधानी, भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का जो उनका हिस्सा है, कुल क्षेत्रफल में किस राज्य का कितना हिस्सा है परसेंटेज में दिया गया है। तो आप जो है एक बार एनालिसिस कीजिएगा, आप जिस राज्य या जिस यूटी के हैं, आप जो है वहां की राजधानी, भाषा और जिलों की संख्या को जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, या अपने राज्य के क्षेत्रफल जो एरिया है इसको जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप जो है इसको सरसरी निगाहों से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है,
तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात तथा सबसे छोटा जिला माहे ये पुदुचेरी में है। तो याद रखिएगा। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, कौन कौन से? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है। और इनकी राजधानी को याद रखिएगा। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का जो है शिलोंग, ठीक है, असम का दिसपुर है, नागालैंड का कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है और त्रिपुरा का अगरतला है। भारत तथा विश्व, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? हिंद महासागर। और इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण अवस्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। और देखिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश से संबंधित जो राज्य हैं, 5 भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से हैं और इनका जो क्षेत्रफल है कितना किलोमीटर है, याद रखिएगा। बांग्लादेश से संबंधित 5 भारतीय राज्य, पहला है मिजोरम, क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर। असम, इसका जो एरिया है 262 वर्ग किलोमीटर। मेघालय, इसका एरिया 443 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा का 856 और पश्चिम बंगाल का 2217 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिया गया है मैप में। तो देखिए यहां पे जो है भारत अफगानिस्तान, ये जो है भारत अफगानिस्तान, और ये कितना सीमा साझा करता है भारत के साथ? तो 106 किलोमीटर का। इसके बाद है देखिए यहां पे जो है भारत चीन, ये 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद देखिए ये है आपका भारत और नेपाल, ठीक है, ये 1751 किलोमीटर। और ये जो है भारत और भूटान 699 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा साझा होता है 1643 किलोमीटर का। और यहां पे देखिए ये जो है आपका पश्चिम बंगाल, यहां पे पश्चिम बंगाल भी जो है भारत और बांग्लादेश, ये जो है कितना सीमा साझा करते हैं? तो 4096 किलोमीटर। ये जो है त्रिपुरा बांग्लादेश के, देखिए ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत पाकिस्तान आपको मालूम ही है, इसका जो सीमा साझा होता है कितना किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? किस देश के साथ भारत का राज्य जो है, किस देश के साथ भारत के कितने राज्य या कौन कौन से राज्य जो सटे हुए हैं या सीमा साझा करते हैं? जैसे बांग्लादेश है, इसकी लंबाई कुल जितनी है जो भारत के साथ सट्टा हुआ है 4096.7 किलोमीटर। इसकी सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और ये 5 भारतीय राज्यों से जो है सटा हुआ है।
5 राज्य जो है इससे अपना सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से मतलब जो प्रश्न का जो पैटर्न हो सकता है वो पहला पैटर्न ये हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जो है अपना सीमा साझा करते हैं, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन बांग्लादेश के साथ भारत का राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है। या ये हो सकता है कि कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सटे हुए हैं। तो इस तरह से जो है प्रश्न बन सकते हैं। चीन जो है, चीन की जो लंबाई है जो सीमा साझा जो करता है वो 3488 किलोमीटर, और सीमा रेखा कौन सा है? मैकमोहन रेखा। 5 राज्यों से ये जो है अपना मतलब कि जो चीन है 5 राज्यों से अपना सीमा को जो है साझा करता है। 5 राज्य चीन के साथ जो है चीन के सीमा रेखा के पास जो है सटे हुए हैं। कौन कौन से? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान, इसकी जो लंबाई है 3323 किलोमीटर, सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 5 राज्य जो है इससे लगे हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख क्या है और जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। तो याद रखिएगा जो राज्य और यूटी जो है कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं या इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल जो है इसका जो लंबाई है जो सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर और 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्यों से ये सटा हुआ है, या नेपाल जो है 5 राज्यों को जो है सीमा साझा करता है नेपाल। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर यानी 4 राज्यों से जो है अपना सीमा साझा करता है और इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। भूटान की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की लंबाई नहीं, मतलब भारत और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा है, कितना सीमा रेखा साझा किया जाता है? तो 699 किलोमीटर। और 4 राज्य जो है इससे लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान जो है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा साझा होता है 106 किलोमीटर का, और जो सीमा रेखा है डुरंड रेखा है, और जो केंद्र शासित प्रदेश लगता है वो है लद्दाख। एक याद रखिएगा। भारत के जल क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो प्रादेशिक जल सीमा जो है इसका जो क्षेत्र होता है यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, ठीक है, संलग्न क्षेत्र। यह प्रादेशिक जल सीमा में जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा से लेकर यानी 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित होता है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। याद रखिएगा, यह जो है 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। भारत की जलीय सीमा, भारत एवं श्रीलंका, इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का जो भारत और श्रीलंका है, इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है वो निम्नलिखित है। पहला है पाक की खाड़ी, ठीक है। तो याद रखिए, भारत और श्रीलंका इनके मध्य सीमा बनने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है, पाक की खाड़ी है, पंबन द्वीप है रामेश्वरम में, आदम्स ब्रिज है, आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी। भारत एवं इंडोनेशिया, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इनके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत और म्यांमार, म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत और मालदीव, भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य, सुमात्रा और निकोबार के जो है मध्य है। पाक स्ट्रेट, जो पाक स्ट्रेट या जलमड्रू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखिए, माहिम क्रीक या निवेशिका, माहिम क्रीक या निवेशिका, यह पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित है। यह एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट या कोको जलमड्रू मध्य कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और देखिए, भारत और पड़ोसी देश, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाओं से, जो सीमा है, इसकी सीमाओं से लगे हुए कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान है। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। भारत जो है सार्क का सदस्य है, याद रखिएगा। सार्क के जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, सार्क के सदस्य देश जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। यानी ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देश हैं, ठीक है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त कैसे समाप्त हो गया? बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने जो सीमा विवाद था, इसका निपटारा करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों और भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी गई। संसद से पारित होने वाला यह जो है 100वां जो है संविधान संशोधन था और इसके द्वारा 1974 में भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जा सकेगा, ठीक है। इस तरह से विवाद जो है समाप्त हुआ। भारत को प्राप्त क्षेत्र पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। तो भारत को जो प्राप्त क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का बेरुबाड़ी, सिंहपाड़ा, खुदीपाड़ा, पंचगढ़, जलपाईगुड़ी यानी 1374.99 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है पकुरिया, इसके बाद 4 महिषकुंडी, हरिपाल या एलनपुर। कुल क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल का 2398.05 जो है वर्ग किलोमीटर जो है प्राप्त हुआ, ठीक है। मेघालय में जो है, मेघालय का पिरदीवाह, लिंखत 1, लिंखत 2, लिंखत 3, डाउकी या तामबिल, नलजुड़ी 1, नलजुड़ी 3, ये सभी जो है ये क्षेत्र प्राप्त हुए, यानी 240.578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। त्रिपुरा का चंदरनगर यानी मौलवी बाजार 138.41 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल योग जो है 2777.038 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट जो है इसमें पड़ोसी देशों से संबंध, भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पड़ोसी देशों से संबंध, भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, यानी भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं मतलब कि पड़ोसी देशों से संबंध रखते हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। देखिए भारत की स्थलीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। जलीय और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश, जलीय और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, मालदीव है और पाकिस्तान है। बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पश्चिम बंगाल से कौन कौन से क्षेत्र जो है बांग्लादेश को प्राप्त हुए, तो बोसुमारी, मधुगारी, कुश्तिया, नादिया, इसके बाद है आधारकोटा और बेरुबाड़ी। ठीक है, यानी कुल 1957.59 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है इसको क्षेत्र मिला। मेघालय से जो है कौन सा क्षेत्र दिया गया, तो लोवाचेरी, ननचेरा। असम से देखिए ठाकुरानी बाड़ी, कालाबाड़ी या बोरोईबाड़ी। ठीक है, इसके बाद पल्लाथल, मौलवी बाजार, करीमगंज, कुल यानी 268.39 वर्ग किलोमीटर, कुल योग जो है 2267.628 जो है वर्ग किलोमीटर। भारत बांग्लादेश भूमि आदान प्रदान, तो देखिए जो यहां पे मैप को देखिए एक बार, भारत बांग्लादेश भूमि आदान प्रदान, असम, यहां से जो है कौन सा क्षेत्र दिया गया था, तो ठकुरानी बाड़ी या कालवाड़ी या बोराई बाड़ी, ठाकुरानी बाड़ी, कालाबाड़ी या बोराई बाड़ी। ठीक है, और इसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते पश्चिम बंगाल से दक्षिणी बेरुबाड़ी क्षेत्र। इसके बाद ये रहा पश्चिमी बंगाल, हरिपाल या एलेनपुर, पटारी। इसके बाद है ये पश्चिम बंगाल में बसुमारी, मधुगासी, आधारकोटा, पाकरिया, 4 महेशकुंडी। ये रहा यहां से जो है लोवाचेरा, ननचेरा, पिरदीवाह, लिंगखत, डाउकी, तांबिल, नलजोड़ी। और ये रहा जो है आपका लिथिटिल्ला, डुम्माबारी। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है तो एक बार देख लीजिएगा। और त्रिपुरा से चंद्रनगर, मौलवी बाजार जो है। इसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः जो है स्थलीय और कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। ठीक है, क्या है? पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान के मध्य 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियां कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाक की सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया है, रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। बॉर्डर कमीशन को पंजाब और बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। क्योंकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। इसके बाद है एलओसी,
नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कहां पर है? मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अरकान योमा सम्मिलित है। कौन कौन? लुसाई, पटकोई और अरकान योमा। देखिए, ये भारत को जो है इरावदी नदी की घाटी के द्वारा म्यांमार से अलग करती है। पूर्व की ओर, किस ओर? पूरब की ओर। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावदी और साल्विन नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुल्लू और तेलू दर्रे जो है स्थित है। लेकिन अरकान योमा के वनों से आच्छादित होने और घाटियां गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। भारत के 4 राज्य नाम याद रखिएगा: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। भारत चीन सीमा निर्धारण। मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में जो है स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश और तिब्बत ने इसे जो है आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से यह सीमा रेखा पर हस्ताक्षर जो समझौता हुआ था, इस रेखा पर जो है जो रेखा बना था, जो लाइन खींची गई थी, ब्रिटिश व तिब्बत ने इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है। ठीक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। तो देखिए, भारत जो है एक दृष्टि में इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो देश का नाम है भारत, अन्य नाम है, भारत का अन्य नाम जो है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और ज्यामितीय आकार है चतुष्कोणीय। अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद के समीप। मिर्जापुर का समय
ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा जो है आगे है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3214, चौड़ाई यानी पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे यानी 200 समुद्री मील तक। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो 2.4%। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। यहाँ की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान जो है द्वितीय है, पहले स्थान पे चीन है। पूर्व जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या आप देख सकते हैं। और दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि दर है इसको याद रखिएगा, कितना है, 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह 17.64%। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, और शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कुल साक्षरता जो है यहाँ पर 74.04% है। भारत की कुल साक्षरता कितना है, 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या का 16.6%। इसको याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, ये कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की संख्या कितना है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना परसेंट है, तो 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। याद रखिएगा। दोबारा से यहाँ पे रिवीजन करने का मौका मिल रहा है तो रिपीट कर देता हूं। कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य हैं, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और समय रेखा पर स्थित यानी IST पर स्थित 5 राज्य जो हैं कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है 18। तेल शोधनशालाओं की जो संख्या है, वेल जो रिफाइनरी है, कितने हैं, 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है यानी टाइगर है। राष्ट्रीय विरासत पशु एलिफेंट है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को, या यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, किस तरह से PDF को प्राप्त करना है।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा।